एक शांत गांव में जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, खेतों की लहराती फसलें और दूर दूर तक फैले छोटे छोटे घर, वहां एक अनोखी कहानी बसती थी। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा अनुभव की रेखाओं से भरा था। उसका घर मिट्टी और घास फूस से बना था, छोटा पर बेहद साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ। हर कोना उसकी मेहनत और प्यार की गवाही देता था। उसकी आंखें दुनिया की रोशनी नहीं देख सकती थीं, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही उजाला था, उसकी गहरी श्रद्धा और विश्वास। वह भगवान गणेश को पूरे दिल से चाहती थी, मानो वे उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा हो। कई सालों से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन अपने घर का हर कोना, हर दीवार, हर चीज उसे याद थी। वह बिना देखे भी सब कुछ पहचान लेती थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी, न ही कोई कीमती सामान, पर उसका सबसे बड़ा खजाना था उसका अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा। भगवान गणेश उसके लिए सिर्फ एक देवता नहीं थे, बल्कि वह उन्हें अपना बेटा, अपना दोस्त और अपना रक्षक मानती थी। वह उनसे ऐसे बातें करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे से करती है। हर दिन वह उनसे दिल से बातें करती थी, अपने सीधे सादे विचार, छोटी छोटी खुशियां और दुख भी साझा करती थी। उसकी बातें सच्ची और मासूम थी। वह कभी अकेली महसूस नहीं करती थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि भगवान गणेश हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसकी हर बात सुनते हैं। उसकी आस्था सच्ची और सरल थी, ऐसी जिसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं थी, बस दिल में विश्वास होना चाहिए। उसकी भक्ति ने उसके जीवन को रोशनी से भर दिया था। हर सुबह सूरज की पहली किरण से भी पहले वह बूढ़ी औरत नींद से जागती थी। उसकी आंखों में नींद की जगह उम्मीद होती थी और उसके होंठों पर सबसे पहले भगवान का नाम आता था। गांव के उस छोटे से घर में जहां हर चीज सादगी से भरी थी, उसकी सुबह हमेशा प्रार्थना से शुरू होती थी। उसका दिन भगवान गणेश के स्मरण से शुरू होता था। वह अपनी आंखें बंद कर, दोनों हाथ जोड़कर पूरे मन से गणेश जी को प्रणाम करती थी। उसके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जीवन का आधार था। वह अपने घर में धीरे धीरे टटोलते हुए सफाई करती थी, मानो सफाई भी भक्ति हो। हर कोना, हर दीवार उसकी मेहनत और श्रद्धा की गवाही देता था। उसके लिए घर की सफाई भी पूजा का ही एक रूप थी। गरीबी में भी उसका घर हमेशा चमकता रहता था। मिट्टी की दीवारें, टूटी फूटी छत, लेकिन हर चीज करीने से सजी रहती थी। उसकी मेहनत से घर में एक अलग ही उजास था। पूजा की तैयारी में उसके हाथों में कोमलता थी। एक छोटी दिया, थोड़ी अगरबत्ती, कभी कभी एक फूल। वह हर चीज को बड़े प्यार से सजाती थी, मानो भगवान खुद उसके घर पधारने वाले हों। उसकी भेंट साधारण थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था वह पूरे समर्पण से भगवान को अर्पित करती थी। वह मिट्टी की गणेश मूर्ति के सामने बैठती, अगरबत्ती जलाती और धीमे धीमे प्रार्थना करती। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और विश्वास झलकता था। वह न दौलत मांगती, न आंखों की रोशनी, बस प्रेम और कृतज्ञता अर्पित करती। उसके लिए भगवान से जुड़ाव ही सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी प्रार्थनाएं सीधे दिल से निकलती थीं। कभी कभी उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह जाते, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। उसे विश्वास था, भगवान हर भावना को सुनते हैं। उसकी आस्था ही उसका सहारा थी। यही विश्वास उसे हर दिन जीने की ताकत देता था और उसकी साधारण सी जिंदगी को भी खास बना देता था। एक दिन जब वह वृद्धा गहरी प्रार्थना में लीन थी, उसके छोटे से घर में अचानक एक कोमल, गर्म रोशनी भर गई। ये रोशनी इतनी शांत और सुखद थी कि जैसे पूरा घर किसी दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। हर कोना, हर दीवार उस सुनहरी आभा में नहाया हुआ लग रहा था। वह रोशनी सुकून देने वाली थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास आकर बैठ गई हो। उस पल उसे लगा जैसे समय थम गया है और केवल शांति ही शेष रह गई है। उसी उज्जवल रोशनी के बीच से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, उसके प्रिय भगवान गणेश। उनकी उपस्थिति से पूरा कमरा और भी पवित्र हो गया। वह उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन उनके होने का एहसास उसके दिल में गूंज रहा था। उसकी आत्मा जैसे भगवान के स्पर्श को महसूस कर रही थी। अचानक हवा में चंदन और चमेली की खुशबू फैल गई। ये सुगंध इतनी मधुर थी कि जैसे स्वर्ग से उतर आई हो और हर सांस में भक्ति की मिठास घुल गई। वह सिर झुकाकर बैठ गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका दिल कृतज्ञता और प्रेम से भर गया था, जैसे उसकी सारी साधना सफल हो गई हो। भगवान गणेश बोले, मेरी प्यारी भक्त, तुम्हारी निस्वार्थ प्रार्थनाएं और अडिग विश्वास मुझे बहुत प्रिय है। तुम्हारे प्रेम और समर्पण ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। तुम कभी कुछ नहीं मांगती, फिर भी मुझे इतना प्रेम और श्रद्धा देती हो। तुम्हारी भक्ति सचमुच अनमोल है और मैं इसे सदा याद रखूंगा।
तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण मैं आज तुम्हें एक विशेष वरदान देने आया हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे विश्वास और प्रेम के लिए। मांग लो जो भी तुम्हारा दिल चाहे, तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल और पवित्र है। बूढ़ी औरत ने भगवान को धन्यवाद दिया और बेटे के पास गई। बेटे और बहू ने उसकी बात सुनी और दोनों की आंखों में उम्मीद थी। बेटा बोला, माँ, भगवान से धन मांगिए ताकि हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। बहू ने कहा, माँ, घर में बच्चों की किलकारियां चाहिए, एक पोता मांगिए। तभी पड़ोसी ने कहा, माँ, अपनी आंखों की रोशनी क्यों नहीं मांगती? अपने परिवार को देखना, सूरज को देखना, ये भी तो बड़ी बात है। बूढ़ी औरत ने सबकी बातें सुनी। हर इच्छा सच्ची थी, धन, संतान या अपनी आंखों की रोशनी। उसका दिल भावनाओं से भर गया और वह सोच में पड़ गई कि किसकी इच्छा चुने। बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी, परिवार और पड़ोसी की बातें सोचती रही। बेटे के लिए धन ताकि उसकी मेहनत कम हो सके, बहू के लिए पोता, घर में नई खुशी आए, और खुद के लिए आंखों की रोशनी, अपनों के चेहरे, सूरज, फूल देख सके। हर इच्छा उसके दिल के करीब थी। वह चाहती थी कि बेटा चिंता के बिना मुस्कुराए, बहू की ममता पूरी हो और वह खुद भी दुनिया देख सके। लेकिन वह सिर्फ एक इच्छा कैसे चुनती? उसका दिल प्यार और दुविधा से भरा था। उसने भगवान गणेश से मार्गदर्शन मांगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी खुशी सबसे बड़ी है। बूढ़ी औरत ने भगवान गणेश से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। उसने अपने परिवार की खुशियों और अपनी इच्छा के बारे में सोचा। धीरे धीरे उसके मन में एक बुद्धिमान विचार आया। उसने तय किया कि वह ऐसी कामना करेगी जिसमें सबकी खुशियां समा जाएं। वह फिर भगवान गणेश के सामने गई, आंखें बंद की और बोली, हे दयालु गणेश जी, मेरी इच्छा है, मैं अपने पोते को देखना चाहती हूँ, जो सोने के प्याले से दूध पी रहा हो हमारे सुंदर 7 मंजिला घर में, और मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। उसकी प्रार्थना में सबकी खुशियां शामिल थीं।